अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। उम्मत इस्लामिया के अक्सर नौजवान जो हैं उनको देखने से एहसास होता है कि वो अपने दीन से बहुत दूर हैं, बड़े बेजार हैं। दीन के नाम से वो दूर भागते हैं। अगर उनको कोई दीनी बात बताई जाए तो वो अजीब उसका रद्द अमल उनका होता है, जिससे हमें मालूम होता है कि दीन की उनकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। और ये हमें पता लगता है कि वो दीन को किस नज़रिए से देखते हैं। और हकीकत ये है कि इसमें जहाँ कुछ किरदार और ज़िम्मेदारी उन पर आयद होती है, उतनी ही तकरीबन ज़िम्मेदारी उन अफराद पर भी आयद होती है दीन की सूरत को बिगाड़ने में, जिन्होंने नौजवानों के सामने दीन की सूरत को मस्ख़ करके पेश किया है। जो ये बताते हैं कि दीन कितना सख्त है और दीन में कितनी पाबंदियां हैं, आप ये ना करें, आप वो ना करें। तो यकीनन एक इंसान पर जब पाबंदियां लगाई जाती हैं तो वो उस चीज़ से बेजार हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। हकीकत यह है कि हमारा दीन बड़ा आसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बड़ी आसानियाँ इस दीन के अंदर रखी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद फरमाया कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह ताला तो आसानियाँ चाहता है तुम्हारे साथ, अल्लाह ताला तुम पर तंगी करना नहीं चाहता। ये तंगियाँ करने वाले जो लोग हैं ये इनके अपने बनाए हुए यकीनन उसूल होते हैं। अगर हम कुरान पढ़ें, अगर हम हदीस पढ़ें तो हमें नज़र आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मामलात में हम पर कितनी आसानियाँ की हैं, और अगर किसी जगह पर सख्ती की है तो वो हमारी बेहतरी के लिए की है। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहीम व करीम है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। और एक और जगह पर फरमाया कि नब्बी इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम, मेरे बंदों को बता दीजिए मैं बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा जहन्नुम से पहले जन्नत का तज़किरा फरमाया है और अपनी बख्शिश का तज़किरा हमेशा फरमाया। एक हदीस के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक तख्ते पर लिखा हुआ है, तख्ती पर, और वो तख्ती अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर पास आसमान में अर्श के ऊपर है। उस पर लिखा क्या है कि इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब से पहले है। तो मेरे भाई, दीन से जो बेजारी है ये एक बड़ा ही काबिल अफसोस अमल है। हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्यों पैदा किया, इतनी बड़ी कायनात पैदा कर दी और इसे हमारा मुसख्खर कर दिया, इसे हमारे तहत दे दिया, हमारा हुक्म इस ज़मीन पर चलता है। तो मकसद क्या था अल्लाह तबारक व तआला का पैदा करने? मकसद ये था कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे खेल कूद देखे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी फ़ौज गुफ्तगू सुने, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान में अपना हमारा मकसद बयान फरमा दिया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा फरमाया है किस लिए? मुझे और आपको क्यों पैदा किया? अपनी इबादत करने के लिए। तो हमारा तख्लीक का मकसद ये है। और जब कोई इंसान जो भी कामयाब होता है वो उसे कामयाबी मिलती है जो अपने मकसद को अपने सामने रखता है। अगर हम अपने मकसद को अपने सामने रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें कामयाबी मिलेगी। सोचना ये है कि क्या ये जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं इसमें हमारे नज़र में ये मकसद है या नहीं है, और कितना है, हम इस मकसद को कितनी अहमियत देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बयान करदा मकसद हमारे सामने है या हमारे अपने बनाए हुए मकासद हमारे सामने हैं, इस पर हमें थोड़ा गौर करना है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।